अच्छा बिस्तर जुटाते जुटाते नींद गायब हो जाती है। अच्छा खाना जुटाते जुटाते भूख गायब हो जाती है। अच्छी सुविधा जुटाते जुटाते उनको इस्तेमाल करने का समय गायब हो जाता है। और जब सुख लेने का समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं और जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए आपके पास जो है, जितना है उतने में खुशी ढूंढिए। इस भाग दौड़ का अंत नहीं है, इस भाग दौड़ का अंत नहीं है। जीवन में चीज़ें तो एकत्रित हो जाती हैं, जीवन में चीज़ें तो एकत्रित हो जाती हैं, बस समय निकल जाता है। उनको जब इस्तेमाल करने का समय आता है तब बीमारियां घेर लेती हैं और हमारा जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। तो ये लाइनें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, किसी की भावनाएं हैं। हम सबकी भावनाओं की बात है, अंदर की बात है। हम सभी कितना भी दौड़ लें, भाग लें, लेकिन हम सब शांत, अंदर से शांत ही हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी प्लस। तो खासकर मैं जो मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, सबके लिए होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए खास होती है। मैंने स्टूडेंट्स को हर पल, हर क्षण हमेशा यही समझाया है कि आप जैसे कोई स्टूडेंट से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, करते करते हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई परेशान मत हो, स्टूडेंट्स परेशान ना हो, कामकाजी महिलाएं बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जीवन है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को लेकर परेशान, जो जॉब पर है वो जॉब को लेकर परेशान। ऐसा लगता है जैसे वो टाइम काट रहे हो। टाइम नहीं काटना है, जीवन में टाइम नहीं काटना है, जीवन को जीना है। अब जैसे मान लो किसका एग्जाम्पल लूँ, मैं अपना ही ले लेती हूँ। जैसे मान लो जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सोचती थी कि कोई मेरी शिक्षा अच्छे से पूरी हो जाए, मेरी दिल्ली से अच्छी शिक्षा पूरी हो जाए, उसके बाद शिक्षा पूरी होगी, फिर मैं कहूँ कि नहीं अब मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, भाई कंपटीशन निकल जाए। फिर मैंने कंपटीशन तैयार करना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि नहीं अब मेरा कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, क्योंकि पहले बार में निकलता नहीं है, तैयारी करते हैं, एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए, कोई सब एक निकल जाए, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। एग्जाम निकल गया, फिर मैं सोचते एक जॉब मिल जाए, एक अच्छी सी ज्वाइनिंग हो जाए कहीं पर, फिर जॉब मिल जाती है। फिर हम सोचते हैं हमें गाड़ी बंगला मिल जाए, ठीक है, फिर हमें गाड़ी बंगला मिल जाता है। फिर हम सोचते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा मिल जाए। ये सोचना, रोना धोना चीजें चलती रहेंगी अनंत तक, जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाता। ये चीजें चलती आई हैं और चलती जाएंगी जाएंगी जाएंगी, जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हम जीवन कब जिए? क्या बहुत सारी सुख सुविधाएं जिसके पास हैं, क्या वो सुखी है? क्या वो एंजॉय कर पा रहा है लाइफ को? अगर नहीं कर पा रहा है तो तुम्हें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुशी ढूंढिए। मैं क्यों इतना खुश रहती हूँ भाई? मैं इसीलिए खुश रहती हूँ, मुझे पता है लाइफ इज टू शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है। और इस जीवन में अगर मैं सुख सुविधाओं की वो इकट्ठा करने में लगी रहूंगी तो मैं खुश कब रहूंगी, हंसूंगी कब, एंजॉय कब करूंगी? जरूरी नहीं आपको एंजॉय करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, आप कहीं पर भी बहुत सुख सुविधाओं की जरूरत है नहीं। आप खाना बना रहे हैं, आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप खाते खाते कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा वाक्य बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है आपके बच्चे पर, आप अच्छा जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है, मैं क्यों बोल रही हूँ, किसी से मेरी बात हुई है, किसी पेरेंट्स से, तो आप जब घर में पढ़ाई का माहौल नहीं रखेंगे, एकदम हाय तौबा, आपके पास सब कुछ होते हुए अगर आप परेशान होते रहेंगे, ये बहुत बेकार बात है। जीवन जो है आपका कभी पूरा नहीं होगा। इंसान जब मरने भी जाता है ना, तभी भी सोचता है अरे वो काम रह गया, वो काम कर लेना, उससे वो उधार लेना है वो ले लेना, उसका वो पैसा उधार देना है वो दे देना, उसका वो करना है वो कर लेना। भाई तुम जा रहे हो, खत्म हो रहे हो, तब भी भटक रहे हो। इसका बस इतना छोटी सी वीडियो में मुझे बस इतना सा बताना था। जरूरी नहीं है सुख सुविधाएं आप जोड़ते रहो और उनको यूज करने का समय आए जब तक आपका ही समय का खत्म हो जाए। तो जहां पर भी हो, जिस समय भी हो, जो भी सिचुएशन से आपकी, खुश रहो,
कायरता कहीं नहीं दिखाने की जरूरत है, ना कभी हथियार डालने की जरूरत है। अरे धैर्य रखना सीखो, उस कृष्ण से सीखो, उस कृष्ण से सीखो। क्या सीखो? जो एक गाली देने पर सुदर्शन से किसी का खात्मा कर सकता है, फिर भी वो 99 गालियां सुनता है। कारण धैर्य है। जो परम पिता परमेश्वर है, जिसके पीछे जग चलता है, वो किसी का सारथी बन रहा है। सीखो, सीखो उनसे, कुछ तो सीखो। जिनके हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शस्त्र है सुदर्शन चक्र, वो अपने हाथों में मुरली लिए घूम रहा है। सीखो। अगर मेरी एक भी बात आपको समझ आ गई तो आप थोड़ा सा ही सही मुस्कुराना हंसना सीख जाएंगे। और मैं यूं ही आपको बार बार याद दिलाती रहूंगी कि जीवन बहुत छोटा है। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। खुश रहिए। और स्टूडेंट्स, आपको जो भी समस्या हो, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी, आपकी कोई नहीं सुनता, प्रियंका यादव यूपी पुलिस टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी प्रियंका यूपी पुलिस, मुझसे शेयर करो। बस खुश रहो, अपने जीवन को नस्वर मत बनाओ, बेकार मत करो, बी हैप्पी। अगर आप खुश रहोगे तो आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, आपका आसपास का माहौल अच्छा रहेगा। मैं फिर जहाँ रहती हूँ, क्यों मैं घर पे गई जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो बोलते हैं प्रियंका रुक जाओ। कहने का मतलब क्यों सब खुशी खुशी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो। तो ये अपने अंदर काबिलियत लाओ कि आप जहां पर हो आपके आसपास सभी खुश रहें। बी हैप्पी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और सीखना है तो कुछ कृष्ण से सीखो और प्रेम से बोलते रहो। जैसे वो कौन सा सीरियल आता था, सीरियल क्या, महाभारत टाइप कुछ आता था ना, राधे राधे, जस्ट लाइक सेम। ओके, हैव अ नाइस डे।